गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मोहम्मद आसिफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इंद्रानी हॉस्पिटल बठिंडा। आज हम लोग बात करेंगे सांस की होने वाली तकलीफों के बारे में। आजकल सर्दियां आ गई हैं और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और आजकल क्योंकि फसल भी जलाई जाती है, पराली जलती है, तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और इससे बचना कैसे है, और अगर किसी को होता है ये प्रॉब्लम तो उसको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहली बात तो सांस लेने की बीमारियां बहुत सारी होती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आपके जो सांस की नली है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, एस्थमा होता है, सीओपीडी होता है। ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, जिसमें से एस्थमा का अटैक बहुत ज्यादा रिस्की क्रिएट हो जाता है। होता क्या है बेसिकली, एस्थमा जैसे कि एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का रिएक्शन होता है। जब कोई बाहर से पार्टिकल्स या एलर्जन बॉडी के अंदर जाते हैं, सांस की नली में जाते हैं, तो बॉडी उसके खिलाफ एक्शन लेती है और उस एक्शन के चलते कुछ ऐसे रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, एंटीबॉडी रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सांस की नली है, जो ब्रोंक्यूल्स है, जो ब्रोंकस है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और उसके अंदर का जो म्यूकस क्रिएट होता है वो बहुत ज्यादा थिक म्यूकस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से सांस जाने का रास्ता जो पहले इतना बड़ा होता है वो थोड़ा सा कम होकर इतना हो जाता है। और कभी कभी सीवियर अटैक जब एस्थमा का पड़ता है तो उसकी वजह से इतना भी रास्ता बंद नहीं होता, बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो हो सकता है जैसे आपका एक ब्रोंक्यूल नीचे जाता है, फिर नीचे जाते ब्रोंक्यूलस निकलते हैं, तो हो सकता है एक तरफ का ब्रोंक्यूलस ब्लॉक हो जाए, हो सकता है पूरा का पूरा ट्रैकिया ही ब्लॉक हो जाए, तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये बॉडी का डिफेंस, अपने आप को बचाने का एक तरीका होता है, जिसके रिएक्शन में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती ही है, जैसे सीओपीडी के केसेस हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जैसे पोल्यूशन वाले केसेस होते हैं, जैसे आजकल फसल बहुत ज्यादा जल रही है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, धूल मिट्टी है, किसी चीज से किसी को एलर्जी है, तो एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पहचानते कैसे हैं? पहचानना बहुत ही सिंपल है। आपको सांस लेने में तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, आप सांस खींचने की कोशिश करोगे और आपको लगेगा सांस नहीं आ रही है, कितना भी अगर आप सांस ले भी पा रहे हो तो भी आपको लगेगा कि सांस आपके अंदर नहीं जा रही है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्वेटिंग होना शुरू हो सकती है, हो सकता है सांस ना आने की वजह से आप बेहोश भी हो जाओ। तो अनकॉन्शियस होने की कंडीशन में ये बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेज हो चुका है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करना क्या है इन कंडीशंस में? सबसे पहले तो अपने आप को बचा कर रखना है। कैसे बचा के रखना है? डस्ट पार्टिकल्स, एलर्जेंस, ये स्मोक, इन चीजों से दूर रहें। अभी कोविड कम होने की वजह से सबने मास्क उतार के रख दिए है। सबसे पहली बात, कोविड कहीं नहीं गया, कोविड यहीं पर है, कोविड के केसेस लगातार चल रहे हैं उसी बहाने से। और इस मौसम के और पोल्यूशन की वजह से हर वक्त मास्क तो लगा कर रहिए। वैसे भी मास्क क्या करेगा, आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देगा। हम सांस सिर्फ या तो नाक से ले सकते हैं या मुंह से ले सकते हैं। जब हम मास्क लगाते हैं तो दोनों कवर्ड हो जाता है, तो डस्ट पार्टिकल्स, एलर्जेंस जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बॉडी में, वो मास्क से फिल्टर हो जाते हैं और अंदर नहीं जाते, तो इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सेकेंडरी, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग बंद कर दीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर के अलावा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और अलग अलग तरह की भी। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, अगर उनके आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उससे पैसिव स्मोकिंग हो जाती है, मतलब उनका जो धुआं है वो उनकी बॉडी में जाता है। पैसिव स्मोकिंग से भी आपको सांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो सकती है। तो पैसिव स्मोकिंग से भी बचिए और अपने साथ वालों को स्मोकिंग करने से रोकिए। थर्ड चीज, अगर आपको पता है कि आपको किसी चीज से एलर्जी है, उस चीज से दूर रहिए। अगर आपको नहीं पता है किसी चीज से एलर्जी है, ये मानकर चलिए आपको लगभग हर चीज से एलर्जी है। जितनी जो गैर जरूरी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे दूरी बनाकर रखिए, मास्क लगाकर रखिए और अपने आप पर ध्यान रखिए कि आपको अगर रिएक्शन हो रहा है तो आपने किन किन चीजों के कांटेक्ट में आए थे। उन चीजों से हो सकता है आपको सस्पेक्टेड हो सकता है कि एलर्जी हो और उससे आपका ये ट्रिगर हो सकता है। एस्थमा का अटैक हमेशा नहीं बना रहता, ये ट्रिगर होता है। जैसे कि कोई पोल्यूटेंट आप बॉडी के अंदर आ गया, उसकी वजह से बॉडी ने रिएक्शन शुरू कर दिया, तो आपको एस्थमा का अटैक पड़ गया और वही सीवियर अटैक बन जाता है जब आपका सांस लेने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जान का खतरा बन के आ जाता है। मॉनिटरिंग आपको क्या क्या करनी है? आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर लगभग हर घर में आज की डेट में आ चुका है कोरोना की वजह से। आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर लेके ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर कर लीजिए। 90% के ऊपर है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 90% के नीचे जाता है तो फिर प्रॉब्लम की बात है। देन इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं। हेल्दी डाइट इन द सेंस सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ढेर सारा लिक्विड इंटेक लीजिए, जितना ज्यादा लिक्विड इंटेक लेंगे बॉडी उतने ज्यादा फ्लश करेगी और उतनी ही अच्छे से बॉडी हमारी मेंटेन रहेगी। सेकेंडरी चीज आपको करना क्या है, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज,
पैनिक करने से बचना है। ज्यादातर चीजें साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, एक्चुअल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। करना क्या है, जब आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, आप रिलैक्स करने की कोशिश करो। कैसे भी आप रिलैक्स कर सकते हो वैसे आप रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, माइंड को शांत करो, एक जगह सुकून से बैठ जाओ। क्या होगा, जब आप रिलैक्स करोगे तो बॉडी में फंक्शनिंग कम होगी और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और उससे आपको हेल्प मिलेगी। आपकी कम ऑक्सीजन भी अगर आ रही है तो भी उससे मेंटेन करने में, और आपका जो रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में वो सप्रेस हो जाएंगे, कवर डाउन हो जाएंगे। रिलैक्स करने की एक बहुत कॉमन टेक्निक है जो सभी अस्थमा वालों को बताया जाता है। अपने 10 उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए और काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करके आप काउंटिंग कीजिए और रिवर्स काउंटिंग कीजिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे करके एक बार इस सांस से, एक बार इस सांस से। जब आप ऐसे करते हो तो आप रिवर्स काउंटिंग की वजह से आंख बंद करके जब आप ये करोगे तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो रिलैक्स होगा और आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन फील होगा। तो ये रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक है। साथ ही साथ आपको ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेनी है आपको 5 सेकंड के अंदर। सांस ऐसे लेना है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 सेकंड में आपको सांस अंदर जानी चाहिए ऐसे। 5 सेकंड सांस लेने के बाद 3 सेकंड तक उसको रोक के रखना है। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़नी है अगले 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। और या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, 5 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, उसके बाद 8 सेकंड में या 10 सेकंड में सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। इससे आपको रिलैक्स फील होगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा एंजाइटी अटैक आ रहा है और आपको लगता है कि आप सांस नहीं रोक पा रहे हो तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप सांस खींच सकते हो उतना सांस खींचिए। देन पोजीशन अपना मेंटेन कीजिए। सपोज आप लेटे हुए हैं, लेटे होने पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप उठकर बैठ सकते हो तो बैठ जाइए। ये फॉलो, रिलैक्स करके सीटिंग पोजीशन ले लीजिए, सर ऊपर उठा लीजिए, रिलैक्स करके आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे करके रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। अपनी पोजीशन को मेंटेन कीजिए। पानी आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खांसी आए तो नहीं पीना है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, जिन लोगों को पहले से बीमारी चली आ रही है उन्हें पता है, उनके पास हमेशा एक पंप रहता है, अपने पास इनहेलर रहता है। जब भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तुरंत अपना इनहेलर इनहेल कीजिए और मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाइए। आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक आपको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे आना शुरू हो जाए तो आपको मेडिकल अटेंडेंस के लिए रश करना चाहिए तुरंत, फिर आपको डिले नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए आप एक बार पंप यूज कर सकते हो। पंप यूज करने के बाद रिलैक्स करने की कोशिश करो, नहीं होता दोबारा भी यूज कर सकते हो। दोबारा यूज करने से पहले 15-20 मिनट तक का वेट करना होगा। 20 मिनट तक में अगर नहीं होता तो आप दोबारा यूज कीजिए, फिर भी नहीं होता तो मेडिकल एड लीजिए। वैसे इंतजार ना करें तो अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके मेडिकल एड ले ले। हो सकता है आप हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रिलैक्स हो जाए, ठीक हो जाए, बट कोई बात नहीं होंगे तो हॉस्पिटल में आपको हेल्प मिल जाएगी। और जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो आजकल सब जगह धूल ही धूल दिखेगी आपको, सब जगह फसल जल रही है तो धुआं दिखेगा, स्मोक दिखेगा। ये जो उड़ती हुई हवा में स्मोक है ना, फसल जलाने के बाद जो ये काली काली स्मोक हर जगह उड़ती है, इसको इनहेल करने से बॉडी में कैंसर के चांसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। ये इतना ज्यादा रिस्की होता है। सांस की बीमारियां तो अंधाधुंध बढ़ती चली जा रही हैं, बट ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम सबको जाके नहीं रोक सकते। अपना प्रिकॉशन हम ले सकते। अपने प्रिकॉशन में सबसे बेहतरीन चीज है बीमारी होने से बचाना ही प्रिकॉशन सबसे बड़ा है। और उसके लिए आपको मास्क यूज करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन यूज करना पड़ेगा, सफाई यूज करनी पड़ेगी, फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे। तो जब भी आप बाहर निकले मास्क लगाकर जरूर निकले। घर पे भी कुछ एरियाज हैं, जैसे पंजाब है, बठिंडा एरिया है, यहाँ पर इतना ज्यादा ये पोल्यूशन है कि घरों के अंदर भी आप सेफ नहीं है, घर के अंदर भी आपको धुआं धुआं मिलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो आप फिल्टर्स यूज कर सकते हो, कर्टन यूज कर सकते हो। एक सिंपल सी ट्रिक है, जितने भी इंटेक्स हैं घर के, जैसे खिड़की है, दरवाजे हैं, उस पे आप कर्टन डालते हो, कर्टन को पानी से भिगा दो। उससे क्या होगा, बाहर से आने वाला धुआं आपके कर्टन पे चिपक जाएगा, अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये एक नेचुरल फिल्टर का काम करेगा। सेकंड चीज आप ये कर सकते हो, अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप घर के अंदर भी मास्क लगा के रहो, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं। स्पेशली अगर आपको सांस की बीमारी है तो अपने घर के दरवाजों को, खिड़कियों को बंद रखना जरूरी है। फ्रेश एयर भी जरूरी है, तो आप फ्रेश एयर लेने के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हो। जैसे हम कूलर का यूज करते हैं, आप कूलर चलाओ लेकिन पानी मत चलाइए कूलर में, क्योंकि जैसे पानी चलता है तो फिल्टर का काम करता है, तो उससे फ्रेश एयर अंदर आ सकती है। एयर कंडीशनर अगर है, एसी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एसी के अंदर से
फिल्ट्रेशन हो जाता है, काफी हद तक साफ हो जाता है। लेकिन सांस की बीमारी अगर ज्यादा हो रही है और ठंड के मौसम में एसी का यूज रिकमेंडेड नहीं है, ठंड से बचना रिकमेंडेड है, तो कूलर और एसी दोनों ही यूज नहीं कर सकते। तो सबसे सिंपल तरीका ये रहता है कि अगर आपके पास कर्टेन है या कोई मैट है लकड़ी वाली, तो उसको पानी से भिगा दीजिए, तो बाहर की हवा से आने वाला जितना भी डस्ट है वो उसमें कैप्चर हो जाएगा। आपके घर के अंदर 60-70% तक एयर प्योरीफाई हो जाएगी। बाकी के लिए आपको मास्क यूज करना पड़ेगा। और किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन को अवॉइड ना करें। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जीने चढ़ने में आपकी सांस फूल जा रही है, वॉक करने में सांस फूल रही है, बात करने में सांस फूल जाती है, किसी लोगों की सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो आप लोग जरूर मेडिकल कंसल्टेशन लीजिए। आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, हो सकता है पीएफटी टेस्ट बोला जाए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, देखा जाए कि आपके लंग्स कितना काम कर रहे हैं। एक स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है, उससे पता लगता है कि आपके लंग्स की एफिशिएंसी कितनी। ये टेस्ट कराने के बाद फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको फिजियोथेरेपी, स्पायरोमेट्री थेरेपी या बाकी थेरेपीज देकर, मेडिकेशन देकर आपको कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। घर पर आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट है योगा। आप योगा लगा लीजिए, यूट्यूब पे कोई इंस्ट्रक्टर लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे योगा लगा लीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए और स्पायरोमेट्री प्रैक्टिस कर सकते हो आप। स्पायरोमीटर एक मशीन आती है, उसमें आपको सिर्फ फूंकना होता है और सांस खींचनी होती है, उसमें बॉल्स ऊपर नीचे जाती है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी बिल्डअप होगी, डेवलप होगा। इतने करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। खाना अच्छा खाइए, स्मोकिंग और अल्कोहल ये दोनों चीजें अवॉइड कीजिए, और आजकल जो स्मोक बाहर है उससे भी अवॉइड कीजिए। आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी होती है तो डिले मत कीजिए, तुरंत अपने जो आपका फेवरेट डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट कर लीजिए। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच।